साउंड टेक 7 एक्शन। राजपूत कन्हैया कुमार को क्यों उतारा दिल्ली में? क्यों ना उतारें? क्या कन्हैया कुमार ने गलती की है? क्या कन्हैया कुमार ने ऐसा कोई काम किया है? और या भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछ के उतारे या मीडिया के मित्रों से पूछ के उतारे? जो लड़का पूरे देश में सांप्रदायिकता के खिलाफ अलख जगा रहा है, जो लड़का संविधान को बचाने की बात कर रहा है, जिस लड़के के खिलाफ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और उसकी समर्थक मीडिया, मैं न्यूज 24 को फिर नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और उसकी समर्थक मीडिया जिस तरीके से उसको टुकड़े टुकड़े गैंग, टुकड़े और क्या नाम उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो क्या हम अपने एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या होने दें? नहीं होने देंगे। बहुत स्पष्ट रूप से अच्छा, ओके, पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं सुरेंद्र भाई, पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। आपने कहा क्यों ना उतारे, मैंने ये सवाल नहीं किया कि आपने क्यों उतारा जी। क्यों उतारा से मेरा मकसद ये था सवाल पूछने का, आपकी रणनीति क्या है? कन्हैया कुमार को आपने क्यों उतारा? क्यों उतारा ऐसे नहीं कि क्यों उतार दिया भाई, नहीं, आपकी रणनीति क्या है? कन्हैया को क्यों उतारा? चुनाव में एक ही रणनीति होती है, जीतने के लिए उतारा है। सही पकड़े हैं। मनोज तिवारी को जो रिमोट से लहंगा उठाता है महिलाओं की, उसको परास्त करने के लिए उतारा है। मनोज तिवारी जो अश्लील, भोंडे, नीच और निर्लज्ज भोजपुरी गाने गाता है और पूरे महिला समाज को और भोजपुरी समाज को और भोजपुरी भाषा का अपमान करता है, उसको हराने के लिए उतारा है। मनोज तिवारी की जो थेथरई है, जिस तरीके से मनोज तिवारी ने पूरे भोजपुरी समाज का अपमान किया है, उसका परास्त करने के लिए उतारा है। बिहारी वर्सेस बिहारी होगा। नई दिल्ली में जिस तरीके की बात मनोज तिवारी करते हैं, उसके खिलाफ उतारा है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अच्छा, एक बात बताइए, आपको बिल्कुल डर नहीं लगा? आपको बिल्कुल बेचैनी नहीं हुई या मन में बिल्कुल शंका पैदा नहीं हुई? ये वही कन्हैया कुमार हैं जिन पर टुकड़े टुकड़े गैंग के आरोप लगे, देशद्रोही नारों के आरोप लगे, जेल भी गए। अब बीजेपी इसको भुनाएगी और भुना लिया। देखिए, टुकड़े टुकड़े गैंग के आरोप आप पर लगने लगे। पूरा चुनाव अगर घूम गया, पलट गया, हालांकि वैसे भी सर्वे सारे इन्हीं को आगे दिखा रहे हैं, और नुकसान हो गया इसका तो तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के निचले लेवल के कार्यकर्ता तक आज की डेट में हार के डर से हताश है, निराश है, और इसी वजह से सांप्रदायिकता की बातें कर रहे हैं, संविधान विरोधी बातें कर रहे हैं। देश के उस संविधान ने कन्हैया कुमार को बिल्कुल क्लियर किया है कि उन्होंने कोई टुकड़े टुकड़े वाली बात नहीं की। अगर वो राजद्रोही या राष्ट्रद्रोही होते तो अभी जेल में होते। आज की डेट में अगर उनको कानून ने छोड़ रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी वाले अदालतों की भी अवमानना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले अपने चुनावी लाभ के लिए इस तरीके की नीच, निर्लज्ज और राष्ट्रद्रोही बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वालों के यहां जो शामिल हो जाता है, वो ना तो भ्रष्टाचारी रहता है, ना राष्ट्रद्रोही रहता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होता है, अब शैला मसूद भारतीय जनता पार्टी के मदद से वहां पर हो गई है, क्या जम्मू कश्मीर में प्रोफेसर। आप बताइए मुझे, आरपी सिंह जी बताएं या नरेंद्र मोदी बताएं कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाली है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाली है, या फिर वो टुकड़े टुकड़े राष्ट्र भक्त हैं। आज की डेट में शैला मसूद को कोई भी आदमी टुकड़े टुकड़े गैंग वाला नहीं कह रहा है। क्यों नहीं कह रहा है? क्योंकि शैला राशिद, शैला राशिद, सॉरी नाम गलत हो गया। शैला राशिद को ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग वाला क्यों नहीं कह रहे हैं? आज की डेट में तो अपने घर में बैठाए हुए हैं, अपनी बहन और बुआ बना करके। क्यों बैठा? एक बात बताइए, वो दोनों के ऊपर एक ही आरोप था ना। ओके, ऑलराइट। कन्हैया को, हाँ, नहीं, सही कह रहे हैं आप, पॉइंट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी आरपी सिंह जवाब देंगे, लेकिन एक बात बताइए, अगर वाकई आप कन्हैया कुमार के प्रति अपने मन में इतना प्रेम, इतना लगाव, इतना समर्थन, इतना सब कुछ रखते हैं, तो उनकी ओरिजिनल सीट से, बेगूसराय से आपने उन्हें क्यों नहीं लड़ाया? क्यों कुर्बान कर दी उनकी बेगूसराय सीट बिहार में, गठबंधन धर्म निभाते हुए? यहां दिल्ली में आप उनको ला रहे हैं, दिल्ली में कहां लड़ेंगे बेचारे पहली बार आकर? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन।
जी हमें मानक भाई पता नहीं था, आपकी सिफारिश होती तो हम बेगूसराय भी लड़ा देते। कन्हैया कुमार दिल्ली से ही लड़ना चाहते थे, इसलिए हमें पता नहीं था कि मीडिया के हमारे मित्र अरे कमाल कर रहे हैं, पिछला चुनाव लड़े वहां पर, वो बेगूसराय से आते हैं। लालू जी, अरे उनकी जन्मभूमि है, कर्म भूमि, उसको बनाना चाहते हैं। वो मेरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हाँ मैं बेगूसराय का हूं, वहीं से लड़ना चाहूंगा, पिछली बार भी लड़ा था। जी मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, अभी 4 दिन पहले मेरी कन्हैया से बात हुई थी। मैं जब दिल्ली आया था, आपसे भी मिला था। उस ड्यूरेशन में जयराम जी के यहां पे कन्हैया मुझसे मिले थे। बहुत स्पष्ट रूप से वो दिल्ली लड़ने की बात कर रहे थे, दिल्ली में उनका इंक्लिनेशन था और पार्टी ने उनको उम्मीदवार इसलिए बनाया बहुत स्पष्ट रूप से कि दिल्ली चुनाव उनके लिए जीतना जरूरी है। एनएसयूआई के वो हेड हैं और जिस तरीके से वो पूरे राष्ट्र में घूम घूम करके काम कर रहे हैं, उनकी उपयोगिता दिल्ली में ज्यादा अच्छी है। पार्टी जो अच्छा सोचेगी वो करेगी। बाकी रही भारतीय जनता पार्टी की, तो बड़ा पुराना शेर था मानक भाई, कहते ना कि कैसे कैसे सपने पाले बैठे हैं, सब पानी में कांटा डाले बैठे हैं। तो ये पानी में कांटा डाल करके जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं, इनसे जरा शैला राशिद के बारे में जरूर पूछ लीजिएगा। एक चीज ओके, नहीं नरेंद्र मोदी जी से अगर किसी की हिम्मत हो, लेकिन आपने कन्हैया कुमार पर ये जो कांटा डाले बैठे हैं कहा, क्या कन्हैया कुमार को बीजेपी ने अपनी पार्टी में लेने की कोशिश की थी क्या? जी, क्या कन्हैया के पास भी ऑफर था क्या? आप इशारा क्या कर रहे हैं? अरे बिल्कुल मैं बताता हूं, जब शैला राशिद को इन्होंने अपने पास ले लिया, भारतीय जनता पार्टी तो इस समय इतनी हताश, निराश और डरी हुई है कि ये सब लोगों को लेने की बात कर रही है। जब ये 70,000 करोड़ के आरोपी बना करके अजीत पवार, अजीत दादा को ले लेते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा को ले लेते हैं, छगन भुजबल को ले लेते हैं, नवाब मलिक को भी ले लेते हैं, जिनसे दाऊद के आरोप लगाए इन्होंने। हम नहीं लगा रहे, इन्होंने लगाए थे कि दाऊद इब्राहिम से संबंध है उनके। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नवाब मलिक को ले लेते हैं, हसन मुशर्रफ को ले लेते हैं, तो ये कन्हैया कुमार को क्यों नहीं लेते भाई? कौन सा